अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे यूट्यूब के भाइयों को, दोस्तों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जो भाई हमें देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी कोने में है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश, कहीं पे भी हो, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और भाइयों से यही दरख्वास्त है और इंशाल्लाह उम्मीद भी है भाइयों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें कि हम वो जो अचीवमेंट है हमारा पहला पहला स्टेप है वो हम पूरा कर सकें। और इंशाल्लाह आप भाइयों का ऐसा साथ रहा तो इंशाल्लाह आप भाइयों की मदद से इंशाल्लाह वो अचीवमेंट हो जाएगा। और दूसरा यही कि एनालॉग के ऊपर थोड़ा सा बात करना था, कि एनालॉग और डिजिटल के ऊपर थोड़ा सा बात करना था। जहाँ पे जिस भाई के पास एनालॉग केबल लगा हुआ है या डिजिटल केबल लगा हुआ है, उसके थोड़े से डिफरेंस जो है वो आपके डीबी के हिसाब से कि क्या क्या मसले मसाइल हो जाते हैं, आप क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिक अगर आप इस टाइम सर्दियों का मौसम है, देखो सर्दियों में क्या करना पड़ता है। इंटरनेट को आप एनालॉग को तो आप गर्मियों में सिर्फ फ़ैन भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, आपका फिर भी काम चल जाता है। और डिजिटल में भी मेरे ख़्याल में फिर भी वो आपका टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाता है, डिजिटल भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाता है। मगर सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि आपका नेट टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करता। इंटरनेट के एसएसपीज़ गर्म हो जाएंगे, आपके नेट में डिस्टर्ब होने के चांसेस है। क्योंकि पिछले गर्मियों में मेरे साथ ये मसला हुआ है, जब भी हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाता था तो टेम्परेचर का इशू होता था, क्योंकि हमारे पास ऐसी हर वक्त चलता रहता है। मगर कंटिन्यू अगर आप समझते हैं कि 6-6 घंटे अगर आपके पास लाइट ना हो तो थोड़ा सा मुश्किलात होते हैं शाम के टाइम में, ये शाम हो या रात के टाइम में, क्योंकि उस टाइम सोलर काम नहीं करता है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो लगा हुआ है वो सिस्टम कंटिन्यू हमारे पास सोलर सिस्टम पे है। मैं तकरीबन जब से मैंने एनालॉग पे काम किया या डिजिटल पे काम किया है, उस टाइम से मेरे पास सोलर हर टाइम पे है और बैकअप के लिए जनरेटर रखा हुआ है। क्योंकि जनरेटर ऐसा ऐसा वक्त भी आ जाता है, आप भाइयों को पता है कि कंटिन्यू बारिशें होती हैं, तो फिर वो 2-2 दिन तक जो है ना कंटिन्यू बारिशें होते रहते हैं, तो फिर लाइटों के, क्योंकि रूरल में एरियाओं में बहुत ज़्यादातर चांसेस बहुत कम होते हैं लाइट के। लाइट जाता है तो 24-24 घंटे तक लाइट भी नहीं होता। तो इस वजह से तो हमने अपना जो है एक एक सिस्टम बना चुके हैं। तकरीबन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी-कभी 20-20 दिन या 30-30 दिन हो जाते हैं, कभी-कभी 3-3 महीने हो जाते हैं, मेरा सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम परफेक्टली चलता रहता है। तो आप जब भी नेट का सिस्टम नेट पे काम करें या आप डिजिटल को अगर सारा कुछ एक जगह पे मैनेज है, एक ही ऑफिस के अंदर है, तो आप कूलिंग का ख़ास ख्याल रखें इन चीज़ों का, कि कूलिंग ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं, आप जनवरी का महीना चल रहा है, इन महीने में भी मैं समझता हूँ कि हमें हीटर की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अंदर हीटअप हो जाता है। तो कमरे का अगर दरवाज़ा हम बंद कर जाते हैं तो बस हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ता है कूलिंग के लिए, क्योंकि नेट के लिए, क्योंकि नेट को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि हमारे पास तो फिर भी चलो स्विचें लगे हुए हैं या ओल्टी लगे हुए हैं, अगर पीछे से नेट आता है तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल में तो हर वक्त उनके पास तो ये अवेलेबिलिटी होगा। हाँ, मैं भाइयों से ये डिस्कस कर रहा था कि देखें, अगर आप मैं तकरीबन मेरे ख़्याल में कुछ 5-6 साल तो हुए हैं मैंने जो है ना वो मुकम्मल तौर डिजिटल पे शिफ्ट हुआ हूँ, और मेरे पास केबल जो है ना वो एनालॉग नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितना एक्सपीरियंस था एनालॉग के ऊपर, तो वो भी थोड़ा सा भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें भाइयों, मेरे पास 2000 तकरीबन मेरे ख़्याल में 17 में मैं मुकम्मल तौर जो है ना वो डिजिटल पे शिफ्ट हो गया था और एनालॉग को बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर चुका था। शायद मेरे ख़्याल में सिंध के अंदर काफ़ी दोस्तों में से सब तकरीबन मेरे ख़्याल में पहला या दूसरे या तीसरे नंबर पे मैं ही था जो मुकम्मल एनालॉग को ख़त्म करके डिजिटल पे शिफ्ट हो गया था। उस डिजिटल के ऊपर शिफ्टिंग का भी और उस डिजिटल को कामयाब करने का भी जो मेथड है, वो आइडिया है, वो मैं भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ। आपका कस्टमर कभी भी आप नहीं चाहेगा कि आप मुकम्मल तौर आप डिजिटल पे चले जाएं। वो कस्टमर चाहता होगा, आप अगर 20 चैनल भी चलाएंगे तो फिर भी वो सोचता होगा कि यार चलो ठीक है यार, वो 20 चल रहे हैं ना, उनको देखना है कि 2-4 न्यूज़ के चैनल, 2-4 एंटरटेनमेंट चल जाते हैं, चलने दो। मगर हम डिजिटल पे शिफ्ट नहीं होंगे। डिजिटल पे शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब है कि कस्टमर ये, क्योंकि घर के अंदर अगर 3 बॉक्सें चला रहा है वो 3 नहीं चला सकेगा, 4 है, 4 कस्टमर 4 कनेक्शन चला रहा है वो नहीं चला सकेगा, क्योंकि पर कनेक्शन पर बॉक्स पे हो जाता है। स्क्रैम्बल पे हो
तो वो आपका मजबूरी बन जाता है उस कस्टमर का, जब तक वो बॉक्स अपने पास नहीं लगाता तब तक वो केबल नहीं दे सकता। केबल के तारे हैं, आपको भाइयों को पता है एनालॉग पे क्या मुश्किलात है। एनालॉग पे मुश्किलात एक नहीं है आपका, तो चलो ठीक है, आप जब कस्टमर के पास चले जाते हैं, अगर आपका मिसाल के तौर पे एक, हाँ, इनलॉग पे अभी ये है कि फाइबर टू होम जो सिस्टम आया हुआ है वहाँ पे आप इनलॉग को भी डिजिटल की तरह स्क्रैम्बल कर सकते हो, यानी कि एक मंथ के अंदर अगर आप ये एड फार्म में या इन चीज़ों में एक सिस्टम रखा हुआ है वो आप उसको बंद कर सकते हो, बिल्कुल बंद कर सकते हो। जैसे कि आपका डिजिटल बंद होता है मंथ में, वैसे ही उसमें बंद होने हो सकता है, क्योंकि भाई हमारा लेज़र नेट का जो सिस्टम रखता है भाई फैसल भाई है इस्लामाबाद से, काफ़ी दफ़ा मैंने उनसे बात किया, उनके सिस्टम में उसने मैंने उनसे डिस्कस किया कि आया ये डिजिटल अगर हमारे पास है, चलो हम उसे स्क्रैम्बल कर देते हैं, क्या इनलॉग को भी इस तरीके से स्क्रैम्बल कर सकते हैं? तो उन लोगों ने बोला बिल्कुल, इनलॉग को भी आप बंद कर सकते हो। आपके अगर आप किसी घर में इंटरनेट दे रहे हो और उसके साथ केबल भी दे रहे हो, अगर आपके पास एडफा लगा हुआ है, आपके पास 1550 लगा हुआ है, तो आप बंद कर सकते हो उसे। तो मैं वही भाइयों को बताऊंगा कि एनालॉग पे हमें मुश्किलात क्या होते थे। एनालॉग पे मुश्किलातों का अगर एक लंबी दास्तान है। पहले नंबर पे चोरी रोकना सबसे बड़ी मुश्किल है, चोरी को रोकना। आप टैक्स पेयर हो, आप टैक्स देते हो, आप हर कस्टमर के पेमेंट देते हो, तब आपको पता चल जाता है कि मेरे कनेक्शन जो जा रहे हैं, तो मेरे पास जो कनेक्शन राउंड कितने आ रहे हैं और कितने कनेक्शन चोरी के हैं। आपके 11 के तार में से कोई भी चोरी करके, अभी डेली डेली कोई बंदा अपने लाइनों को डेली वेजेस पे तो चेक नहीं करता। काफ़ी गुंजान एरिया है, एक घर से दूसरे घर में भी कनेक्शन जा रहा है और आपको पता नहीं है, आपका कनेक्शन एक जगह से दूसरे तीसरे जगह पे जाता रहता है, और कोई भी बंदे ने कुंडा लगाया और आपको पता ही नहीं है पीछे से कि भाई मेरा केबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उनको आपको तो पता नहीं होगा कि भाई उसने बंदे ने जो है ना किसी घर से लगाया कि नहीं लगाया, तो वो हो जाता है एनालॉग पे। ये मुश्किलात थे। और दूसरे नंबर पे रिज़ल्ट को खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप 70 चैनल को परफेक्ट करते तो आप पीछे के 4-5 चैनल का आपको मसला हो जाता है। 94 चैनल चलाता था, कभी भी 94 को परफेक्ट मैंने नहीं चला सका। मेरे पास आखिर में जाके 4 या 6 चैनलों में कोई इशू आ जाता था, किसी भी तरीके से आ जाता था। फिर वहाँ पे ऐसे चैनल रखते थे जो ज़्यादातर कस्टमर ज़्यादा कम पसंद करने वाले चैनल को हम आखिरी नंबरों पे रखते थे। अभी दूसरे नंबर पे देखें भाई, अगर आपका हेड ऑन, आप जहाँ से आपका केबल चल रहा है वो अगर बेहतर रखेंगे तो आपका इंशाल्लाह आपके लेने सारे बेहतर होंगे। पहले नंबर पे आप जाते हैं, देखें मैं अपने सेटिंग का बता रहा हूँ, मुझे वो पता नहीं है कि हो सकता है भाइयों का जो सेटिंग का तरीका हो अलग हो। और मेरा सेटिंग का जो तरीका होता था, मैं 94 चैनल चलाता था। जो मेरा जो वी का जो मॉड्यूलेटर होते थे वो मैं कभी भी 78 से ऊपर नहीं रखा हूँ। 78 क्योंकि मेरे पास यूपीएस लगा होता था और मॉड्यूलेटर परफेक्ट होते थे, मॉड्यूलेटर कभी भी ख़राब नहीं हुए। जितने साल मैंने चलाए, नए मॉड्यूलेटर लगाए थे, जब तक मैंने मॉड्यूलेटर ख़त्म किए वैसे के वैसे कंडीशन में निकाला, क्योंकि मेरे पास मैंने कभी भी उसका कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया मॉड्यूलेटर। और कभी भी मेरे मॉड्यूलेटर कभी मिस्त्री के पास नहीं गए थे। तकरीबन 4-5 साल इनलॉग पे मेरे पास कभी भी मिस्त्री के पास नहीं गए थे, क्योंकि मैंने यूपीएस पे चला रहा था। यूपीएस पे ज़्यादा करके मॉड्यूलेटर में फॉल्ट नहीं होता। 80 पे 78 पे मैं रखता था उन्हें, और यू को रखता था अपना 80 पे। 78 और 80 दो दो डीबी का मैं डिफरेंस रखता था उसमें। अभी उसके बाद क्या होता था कि अगर आपने एक बाई कैसा क्या करते हैं कि आप वो सिंगल मॉड्यूलेटर को जो है ना, सिंगल मॉड्यूलेटर को आप मीटर पे यानी उसके गेन सेट करते हैं। मैं डीबी को सेट करने के लिए आप सिंगल मॉड्यूलेटर करके चेक करते हैं। मेरा तरीका नहीं था। मैं जब निकालता था सारे यू और वी को साथ में, एक तार जब निकलता था बाहर, तो उसमें ही मैं अपना मीटर लगा के और 1 बाय 1 सेटिंग करता था। दूसरे नंबर पे मॉड्यूलेटर को कभी मैं जनरेटर पे सेट नहीं करता था, क्योंकि जनरेटर के कभी भी वोल्टेज बराबर नहीं होते। आपकी बिजली के वोल्टेज या यूपीएस के वोल्टेज बराबर होते हैं, उस टाइम सेट करो उसे। और उस टाइम सेट करोगे तो आपका कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे। और जब आप उसे उस डायरेक्शन में सारों को एक तरीके से आप अगर खड़ा कर लेते हैं 78 और 80 के ऊपर, क्योंकि ये सर्दियों का है, आप गर्मियों में दो डीबी और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप गर्मी जब हो जाते हैं तो आप उसे 80 और 82 पे रख सकते हो। हाँ, अभी उसके बाद आप ट्रांसमीटरों की तरफ बेचते हो,
तो ट्रांसमीटर से पहले मेरे पास एक बूस्टर हुआ करता था, वो मैंने तकरीबन उस टाइम में 9-10 हज़ार का बनवाया था। वो अलग से बनाते हैं दुकान वाले, और बड़ा उसमें फ़र्क होता था, शाइनिंग भी वो ज़बरदस्त कर देता था इसका के चैनलों को। तो मैं वहीं से उस वो लगा के बूस्ट लगा के उसके बाद उसमें से 4 वे निकालता था, और वहीं पे भी आप मैं जो है ना उसको सेट कर देता था अपने यानी आपका डीबी को सेट करके, उसके बाद उस पर डीबी जैसे सेट करके उसके बाद मैं ट्रांसमीटर में देता और ट्रांसमीटर से बाहर निकालता था। और वहाँ पे नोडों पे मैं 94 आपके रखता 94 तकरीबन 96 में रखता था उसको यू को, और 92 के ऊपर 92 90 92 पे मैं रखता था अपने वी को, ओ अपने यू को रखता था। यू था 96 पे और वी था अपना 92 पे। और दूसरे नंबर पे देखिए भाई, मेरे पास बूस्टर नहीं हुआ करते थे, मेरे पास नोड हुआ करते थे, और वो नोड 300 मीटर के अंदर थे। एक 300 से 300 मीटर बीच में, यानी एक 300 मीटर पे यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा 300 वहाँ पे लगा हुआ है। तो वो अगर हम 150 लेके आते हैं, ये 150 लेके जाते हैं, या 120 इधर से लेके जाते हैं, 120 उधर से लेके आते हैं, तो बीच में आपको कोई बूस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, चाहे कितने भी दूर तक चले जाओ। मैंने कभी बूस्टर यूज़ नहीं किया, मैं 42 नोडें यूज़ करता था। 42 मेरे पास नोड लगे हुए थे प्रीवेल के, वो यूज़ करता था। उसके अलावा मैं कोई भी बूस्टर यूज़ नहीं किया, क्योंकि बूस्टर अगर आप लगाते जाते हो कहीं पे भी आपका एक बूस्टर पे आपका इश्यूज, या नोड पे, अपना ट्रंक्स पे, एक ट्रंक्स पे अगर बिजली का इशू होता है तो तकरीबन यहाँ पे नोड में क्या होता है, नोड में एरिया वाइज एक एरिया बंद हो गया तो चलो दूसरे एरिया चल रहा है, तो आप उसको नोड को आप डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हो। कोई भाई ऐसा है कि बूस्टरों पे यहीं से पावर लेके जाते हैं, 60 पे लेके जाते हैं, अपने सिस्टम से आगे सीधा लेके जाते हैं, जहीं तक है तो वो सिस्टम से ही चला लेते हैं। कहीं जगह पे दोस्त ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं, वो फाइबर के थ्रू लेके जाते हैं, फाइबर के थ्रू जो है ना अपना पावर लेके जाते हैं। तो मैंने वो काम नहीं किया। हो सकता है कि बहरहाल, मैं क्यों नहीं बोल सकता कि हो सकता है ख़तरनाक भी हो सकता है ना भी हो, और किस तरीके से बाई लेके जाते थे मैंने वो उनसे पूछा नहीं कि किस तरीके से आप उधर पावर लेके जाते थे उधर। बहरहाल ये है कि एक अगर आप इनलॉक को परफेक्ट तरीके से चलाना चाहते हैं, आप देखते हैं कि भाई इनलॉक मेरे मेरे मैं आखिर थक गया, यकीन करो, इनलॉक चला चला के आखिर इनलॉक से मैं थक गया। चोरी को रोक नहीं सकता था, सबसे ज़्यादा बड़ा मुश्किल था मेरे लिए चोरी को रोकना, क्योंकि चोरी बहुत होता था। आप कितने कस्टमरों को आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। आप अगर जाते हो, क्या कर किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जाके तार को काट के और वापस आना है। और आप जब तक कि अपने सिस्टम पे पहुंचते नहीं, दूसरे दिन फिर से तारे लगे हुए हैं। तो शहर है, शहरगिरी में आपको पता है भाई, वो सबसे साथ मोहब्बत में चलना पड़ता है, और किसी को आप बोल नहीं सकते हो। तो इसी वजह से हमने को सोचा है कि हम अपनी सिस्टम को ही चेंज करें, बजाय बजाय किसी अपने जो लैंडमैन है उसके ऊपर शक करें। हम तो क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास इतना परफेक्टली अगर हमारे पास पेमेंट नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे, हम बोलेंगे यार पता नहीं लैंडमैन क्या कर रहे हैं यार, लड़के पैसे लेते हैं, नहीं लेते, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब हम अपना सिस्टम ही चेंज करेंगे, सारा कुछ आपकी इसी कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, तो फिर आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते हो, आप फिर किसी को नहीं बोल सकते हो कि यार आप क्या कर रहे हो। तो क्योंकि एक चीज़ आप ही के कंट्रोल में है, आपके एक क्लिक के अंदर आप सारा कुछ देख सकते हो, आपके पास पूरा का पूरा एक डेटा रखा हुआ है, इस पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ है, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। कोशिश है, मैं वही वही दोहरा के बात करता हूँ, डिजिटल है स्क्रैम्बल पे, नहीं तो डिजिटल किसी काम का नहीं है, फिर एनालॉग बेहतर है, क्योंकि एनालॉग पे ख़र्चा कम है। कम से कम ये है कि आप खर्चा किस वजह से कम है, खर्चा इस वजह से कम है, आपने मॉड्यूलेटर लगा, एक तार निकाला, टीवी के अंदर लगा दिया, चैनल ऑटो सर्च कर लिए, अल्लाह खैर सलाह। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कस्टमर को 4500 से 5000 का एक सेटअप बॉक्स लेना पड़ता है, सबसे बड़ा खर्चा वो है। कस्टमर 10 दफ़ा सोचता है लेने से। मैं मतलब अगर डिजिटल पे चले जाते हो स्क्रैम्बल, नहीं तो डिजिटल किसी काम का नहीं है। तो दूसरे नंबर पे अगर इनलॉक है, इनलॉक को आप लॉक कर सकते हो, बंद कर सकते हो। आप बेहतर जो आजकल आपकी कंपनीज़ हैं उनके साथ आप मशवरा करें, देखें कौन सी कंपनी के हैं आप फाइबर टू होम पे, और आप उसे बिल्कुल रोक सकते हो, और आप इसी डिजिटल की तरह उसे चला सकते हो। अपने दुआओं में याद रखें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और तमाम भाइयों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।